नमस्कार विद्यार्थियों, आज इस इसरो एकेडमी के मंच पर आपका स्वागत है। मैंने अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू कर दी। ये सारी जो सीरीज़ है ये पूरे साल भर की है, जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, तो मैंने उनको इकट्ठा करके आपके सामने इसको लाया है। मैं आपके सामने इसको लाया हूँ। तो अब मैं आज अपने मिलिट्री एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला पार्ट मैंने कल आपको बता दिया था सारे। तो दो चीज़ें मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूँ। पहले सारे साल भर के कॉन्फ्रेंस को कवर किया है, वो लेक्चर आपको कमेंट बॉक्स के लिंक में मिल गया होगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल गया होगा वो। और उसके बाद मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू किया है। तो ये जो मेरा सीरीज चल रहा है करंट अफेयर्स का, ये जो भी आप एग्ज़ाम देंगे मार्च अप्रैल मई जून तक, उनके लिए है। 2024 के सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज का पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया था। अब दूसरे पार्ट पर आप आएंगे। इसको देखने के पहले पहला पार्ट जरूर देख लीजिए, ठीक है, और फिर आगे चलते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को देखेंगे जो बचे हुए हैं। तो इस बार आज ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग फिर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं पे आएंगे। ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ये सिलसिला। देखिए, MPX 2024, ठीक है, MPX 2024 ये भारत और जर्मनी के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। नाम है MPX, भारत और जर्मनी के बीच। ये हुआ कहाँ है? ये जो हुआ है ये हिंद महासागर में हुआ है। तो जाहिर सी बात है, हिंद महासागर में हुआ है तो ये नेवी का सैन्य अभ्यास होगा, ठीक है। तो इसमें आप खुद ही समझ गए हैं कि ये नेवी का सैन्य अभ्यास है, जो कि कहाँ हुआ है? हिंद महासागर में, भारत और जर्मनी के बीच, MPX। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे काजिंद जो है किसके किसके बीच सैन्य अभ्यास है। काजिंद कल बताया था, अब बताना है काजिंद, रिवाइज करते चलेंगे। आप बताएंगे काजिंद किन दो देशों के बीच हुआ है। कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बहुत से लोग हैं कमेंट बॉक्स में जो जवाब दे रहे हैं। अभी मैं उनका नाम बताऊंगा कौन कौन से लोग हैं। काफ़ी अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर इस पर आते हैं। देखिए, फिर वरुण सैन्य अभ्यास। वरुण जो है ये बड़ा फेमस है, भारत और फ्रांस के बीच में है। ये भी नौसेना का है। ये सारे सैन्य अभ्यास 2024 के हैं। ये नौसेना का सैन्य अभ्यास है और ये कहाँ हुआ है? मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में हुआ है। कहाँ हुआ है? ये भूमध्य सागर में हुआ है वरुण, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे वरुण कहाँ हुआ है? भूमध्य सागर में। फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो जवाब देंगे, मैत्री सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ है? मैत्री सैन्य अभ्यास कल बताया था, तो जो कल बताया था वो आज रिवाइज करते चलेंगे। अब आपका जवाब, अब आपका काम है मैत्री सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था, ये आज बताना होगा। अभी वरुण तो आप जान ही गए हैं किसके बीच, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। कहाँ? भूमध्य सागर में। ये नौसेना का सैन्य अभ्यास था। फिर आगे बढ़ते, तरंग शक्ति। तरंग शक्ति ये जो है थोड़ा, इसमें लगभग 8 देश थे। देखिए, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, जापान, UAE। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक भारत हो जाएगा। तो इसमें लगभग ये एक वायुसेना का, इसका जो होस्ट था वो हमारी भारतीय वायुसेना इसको होस्ट की थी, यानी मेजबानी की थी। और इसमें ये 8 देश थे, भारत लेके 8 देश, ठीक है। इसमें ये 8 देश थे, भारत लेके 8 देश थे। ध्यान रखिएगा, तरंग शक्ति। क्या? तरंग शक्ति। और ये कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ। कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ तरंग शक्ति, ठीक है। तो ये इसमें 8 देश थे, ध्यान रखेंगे, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, श्रीलंका, जापान, इंडिया। ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसका मेजबानी यानी होस्ट भारतीय वायुसेना ने किया था और ये तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास। उदार शक्ति ये मलेशिया में हुआ है, ध्यान रखेंगे, मलेशिया। कहां हुआ है? ये मलेशिया में हुआ है। ये भारत और मलेशिया के ही बीच हुआ है। ये वायुसेना का सैन्य अभ्यास है, वायुसेना का सैन्य अभ्यास मलेशिया में। अब आप मुझे बताएंगे मालाबार सैन्य अभ्यास। मालाबार सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? रिवाइज करते चलेंगे। काजिंद आप बताएंगे, मालाबार किन दो देशों के बीच हुआ, मैत्री किन दो देशों के बीच हुआ, और उदार शक्ति आपके सामने है।
तो पढ़ते हुए रिवीजन भी आपको करना। कमेंट बॉक्स में मैं सबके जवाब देखूंगा, लिखते समय ही याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं। फिर आज ये पूरे साल भर का मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। रिम पैक। रिम पैक में लगभग 29 देशों ने भाग लिया है, उसमें भारत भी था। रिम पैक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इसमें 29 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, ये इसमें भारत भी था। और ये कहां, ये हर 2 साल पे होता है रिम पैक। ये कहां हुआ है? ये यूएसए में हुआ है। ये कहां हुआ है? यूएसए में हुआ है। रिम पैक कहां पे हुआ है? यूएसए में। और आप मुझे बताएंगे रिम पैक का फुल फॉर्म। मैं आपको आज बहुत काम दे रहा हूं, सबका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रिम पैक का फुल फॉर्म आपको बताना है, मैं आपके लिए छोड़ दिया हूं। ठीक है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें 29 देशों ने भाग लिया है। कितने देशों ने? 29 देशों ने। और ये हर 2 साल पे होता है। ये अमेरिका में हुआ है। ठीक है, रिम पैक। अब काकाडू, देखो काकाडू क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया में एक होने वाला सैन्य अभ्यास है। ये नेवी का है, ये भी नेवी का है, और इसमें 30 देशों ने भाग लिया था। काकाडू ऑस्ट्रेलिया का है ये, और इसमें लगभग 30 देशों ने भाग लिया था। ध्यान रखेंगे कितने देशों ने? इसमें 30 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, कितने देशों ने? 30 देशों ने इसमें भाग लिया था। और ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, भारत भी इसमें एक था। ठीक है, अब रिवीजन के लिए आप बताएंगे सागर परिक्रमा क्या है? सागर परिक्रमा क्या है जो कल बताया था? कमेंट बॉक्स में सबके जवाब देते रहेंगे। नए चीजों के साथ साथ पुराने चीजों का रिवीजन करते रहेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, और ये वो क्वेश्चन है जो मैंने कल पढ़ाया था। आज ये तो आप जान गए हैं। काकाडू, काकाडू जो है ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है सैन्य अभ्यास, और ये 30 देशों का है, और ये नौसेना का है। किसका है? ये नौसेना का है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन भैया इसका जवाब देंगे तो 3 क्वेश्चन पूछा है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछा मैंने? काजिंद, काजिंद, फिर मैत्री, मैत्री, फिर मालाबार। ये सब जवाब आपको देना है, कल पढ़ाया था। मालाबार, फिर सागर परिक्रमा, सागर परिक्रमा, ये सारे कल पढ़ाए थे। सबके जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, बाकी जो नया वाला है वो आज पढ़ रहे हैं, तो इन सबको रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्स खान क्वेस्ट। एक्स खान क्वेस्ट भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये 23 देशों का है। कितने देशों का? 23 देशों का। ये मंगोलिया में हुआ है। कहां हुआ है? ये मंगोलिया में हुआ है। ध्यान रखेंगे, मंगोलिया में हुआ है। तो मंगोलिया में ये हुआ है एक्स खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास। ठीक है, तो ये मंगोलिया का सैन्य अभ्यास है जिसको आप ध्यान रखेंगे, एक्स खान क्वेस्ट। ठीक है, ये मंगोलिया का है। अब सवाल है कि ये जो सैन्य अभ्यास है, ठीक है, इसमें भारत भी शामिल था, और चीन, कनाडा, कई देश इसमें शामिल हुए थे। तो एक्स खान क्वेस्ट में लगभग 23 देश शामिल हुए थे। कितने देश? 23 देश शामिल हुए थे। ये ध्यान रखेंगे, इसमें 23 देश शामिल हुए थे, जो आपके सामने, भारत भी इसमें था। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि अब आप मुझे बताएंगे कि जो है मित्र शक्ति किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास था? मित्र शक्ति। रिवीजन चल रहा है साथ में, आप याद करते रहेंगे। मित्र शक्ति। हाँ, तुरंत बताने का प्रयास मत कीजिएगा, जब आप पढ़ लीजिएगा तो फटाफट जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि कल ये सब बताया था। आज ये नया वाला खान क्वेस्ट कहाँ हुआ है? मंगोलिया में। ठीक है, 23 देशों का है जिसमें भारत भी था। ठीक है, मित्र शक्ति आपको बताना है कहाँ है। मित्र शक्ति है ना, मित्र शक्ति। तो मैं मित्र शक्ति कहाँ है बताना आपको। ठीक है, बाकी 3 आपको बताना है जो बताया था। अब चलिए मित्र शक्ति आपको बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं। रेड फ्लैग। रेड फ्लैग भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये वायुसेना का है। किसका है? वायुसेना का। ठीक है, वायुसेना का रेड फ्लैग। ये कहां हुआ है? अलास्का में।
इसमें कौन कौन से देश हैं? यूएसए, भारत, इजराइल, यूएई, कनाडा, यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। कितने से? 1 2 3 4 5 6 रेड फ्लैग। इसमें 6 देश हैं और ये वायुसेना का सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 6 देश हैं, यूएसए, भारत, इजराइल, यूएई, कनाडा और यूके। कहाँ है? ये वायुसेना का है। अब आप मुझे बताएंगे स्वावलंबन क्या है? स्वावलंबन आप मुझे बताएंगे स्वावलंबन क्या है? स्वावलंबन भी सैन्य अभ्यास है, जो कल बताया था। स्वावलंबन क्या है ये आपको बताना है। स्वावलंबन, ठीक है, स्वावलंबन जो है क्या है, मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, तो हालांकि स्वावलंबन क्या है आप बताएंगे, कल आपको बताया था मैंने पूरा, इसलिए सारे आप नोट कर लेंगे, इसलिए मैं बोर्ड से बार बार हट जा रहा हूं। स्वावलंबन क्या है? चलो क्वेश्चन आपको मैंने अधिक दे दिया है, लेकिन स्वावलंबन मैं ही बता देता हूं। क्या याद कीजिए, ये कहां हुआ है स्वावलंबन? ये स्वावलंबन झांसी में हुआ है। याद आया? स्वावलंबन सैन्य अभ्यास झांसी में हुआ था और ये भारतीय सेना का है। ये कहां है? ये भारतीय सेना का स्वावलंबन सैन्य अभ्यास है जो कि झांसी में हुआ था। ये भारतीय सेना का है जो कि झांसी में हुआ था। और याद कीजिए, इस स्वावलंबन सैन्य अभ्यास के माध्यम से सेना ने अपने नए आधुनिक टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत किया है। ठीक है, और मैंने बताया था कि स्वावलंबन नाम से बहुत सारी स्कीम है। दिव्यांगों के लिए स्कीम शुरू, दिव्यांगों के लिए, हाँ, दिव्यांगों के लिए शुरू किया गया स्कीम, जिसमें उनको क्या नाम है, सस्ते ब्याज दर पे लोन मिलेगा। और असंगठित मजदूरों के लिए चलाई गई है स्वावलंबन योजना। किस लिए? ताकि असंगठित मजदूरों को पेंशन स्कीम दी जा सके। दीनदयाल स्वावलंबन योजना याद करो, कहां है? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने चलाई है बुनकरों के लिए। तो भैया याद करो। अब मैं कुछ मैं ही बता दूंगा ताकि आपके ऊपर बर्डन ज्यादा ना हो। पिछले जो दिए हैं उनको भी रिवाइज, देखो आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है और कई बार रिवाइज करना है। किसी चीज को 10 घंटे लगातार बैठने से अच्छा है कि उसको लगातार पढ़ते रहो, 10 बार पढ़ते रहो, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप याद करते भी चलेंगे ताकि आपको आसानी से हर चीज़ दिमाग में रिकॉल हो। हाँ, कुछ बातें मैं भी बता दूंगा ताकि आप पे बर्डन ना पड़े, लेकिन जितना क्वेश्चन पूछा कृपया उसका कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा के पर्पज से सीरीज चल रही है और आपको इसको तैयारी करना है। आप जहां भी पढ़े हो, ठीक है, यहां पर आप फटाफट रिविजन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शक्ति दिख रहा है आपको, मैं हट गया हूं। शक्ति जो है ये भारत और फ्रांस के बीच है, भारत और फ्रांस के बीच है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच है। ये कहां हुआ है? मेघालय में हुआ है, ध्यान रखना, मेघालय में। कहां हुआ? मेघालय में। और ये थल सेना का है, जो शक्ति सैन्य अभ्यास है ये मेघालय में हुआ है और थल सेना का है, थल सेना का है भारत और फ्रांस। अब एक बताओ आप, युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास नाम से जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किन देशों के बीच हुआ? युद्ध अभ्यास नाम से जो मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच हुआ बताएंगे? कल पढ़ाया था तो मैं खुद ही बता देता हूं, ये भारत और यूएसए के बीच हुआ है। ध्यान रखिए, भारत और यूएसए के बीच। कहां हुआ है? राजस्थान में। कहां हुआ है? राजस्थान में हुआ। तो साथ साथ रिवाइज करते, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और यूएसए के बीच। कहां? राजस्थान में। कल ही पढ़ाया था, तो आज याद सब रिवीजन कर, प्लस नया भी पढ़ेंगे पुराना भी पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आईएमटी, ये तो नाम से ही आसान है, आईएमटी ट्रिलेट, आईएमटी ट्रिलेट। ठीक है, आप बताएंगे आईएमटी ट्रिलेट ये क्या है? इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच है ना। इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में ये सैन्य अभ्यास हुआ है। ये नेवी का है। किसका है? नेवी का। और ये कहां हुआ है? ये मापुटो और जांजीबार में हुआ है। और मापुटो और जांजीबार दोनों ही तंजानिया में है। ठीक है, मापुटो और जांजीबार दोनों ही तंजानिया में है, तो ये वहां पर हुआ है। और आईएमटी में नाम से ही कन्फर्म है, आई से इंडिया, एम से मोजाम्बिक, टी से तंजानिया। ये वही तंजानिया में हुआ है। कहाँ? मापुटो और जांजीबार में। इसमें ये नौसेना का सैन्य अभ्यास है, ध्यान रखेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ध्यान रखेंगे।
AIKYA, याद आया? ये भी सैन्य अभ्यास है, कल पढ़ाया था। AI, ठीक है, AIKYA, आइकिया अभ्यास, याद कीजिए किसके बीच है? बताया था ये सैन्य अभ्यास भारतीय सेना, कल पढ़ाया था, भारतीय सेना और किसके बीच है? ये आपदा प्रबंधन, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, अथॉरिटी, आपदा प्रबंधन, ठीक है, अधिकरण के बीच में, यानी भारतीय सेना और आपदा प्रबंधन, जो आपदा प्रबंधन संस्था है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन दोनों के सहयोग से यह सैन्य अभ्यास हुआ था, बताया था पार्ट 1 वाले में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि आपदा प्रबंधन में कैसे अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। तो पुराना भी रिवाइज कर रहा हूं, नया भी है, ठीक है। तो ज्यादा काम आपको दिया है, लेकिन कुछ बातें मैं भी रिवाइज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गगन स्ट्राइक, ठीक है, ये इसमें कोई देश नहीं है, इसमें कोई देश नहीं है, ये हमारे भारत का ही है, ठीक है, ये हमारे भारत का ही है। इसमें ये पंजाब में हुआ है, भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास है और ये 3 दिवसीय है। क्या है ये? 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास है गगन स्ट्राइक। ये पंजाब में हुआ है, भूलेंगे नहीं, पंजाब में, ये हमारे भारतीय सेना का ही है, ठीक है। ये 3 दिवसीय हुआ है, वायुसेना का है। हाँ, अब इसी बात पे एक पुराना पढ़ लेते हैं। मुझे बताइए, ईस्टर्न ब्रिज, कल ही बताया था, ईस्टर्न ब्रिज किन 2 देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? ईस्टर्न ब्रिज बताएंगे? चलिए मैं ही बता देता हूं। यह भारत और ओमान के बीच हुआ है, ईस्टर्न ब्रिज, ये कल बताया था। ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो भैया पुरानी बातों को भी रिवाइज कर दीजिए, ठीक है। ये जान गगन स्ट्राइक। अब आगे बढ़ते हैं। दस्तलिक बड़ा आसान है, बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान, दस्तलिक जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है, के बीच हुआ है। और कहां हुआ ये? उज्बेकिस्तान में। 2024 में हुआ है ये, ठीक है, 2024 में हुआ है, ठीक है। दस्तलिक कहां हुआ? भारत और उज्बेकिस्तान में, दस्तलिक। अब यहां पे एक चीज मैं बता दूं, एक सैन्य अभ्यास जो अभी आपने पढ़ा, ईस्टर्न ब्रिज, दस्तलिक तो दिख रहा है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। एक सैन्य अभ्यास आपने पढ़ा ईस्टर्न ब्रिज, जो आपने पढ़ा था ईस्टर्न ब्रिज, भारत और ओमान के बीच, ठीक है। किसकी? भारत और ओमान के बीच। एक और सैन्य अभ्यास है जो भारत और ओमान के बीच है, अल नजाह सैन्य अभ्यास, अल नजाह, ये भी भारत और ओमान के बीच में है। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 2 हैं। दस्तलिक तो आप जाएंगे, दस्तलिक क्या? भारत और उज्बेकिस्तान। लेकिन ईस्टर्न ब्रिज और अल नजाह, ये दोनों, ये सारे सैन्य अभ्यास जो हैं ये भारत और ओमान के बीच हुए हैं। किसके बीच हुए हैं? भारत और ओमान के बीच हुए हैं, ठीक है। हाँ, और ये दस्तलिक जो है ये उज्बेकिस्तान में ही हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। टाइगर ट्रायम्फ जो है ये भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है, ध्यान रखेंगे। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है। ये कहां हुआ है? इसमें नौसेना भी शामिल थी, थल सेना भी शामिल थी, ठीक है। ये भारत के पूर्वी तट पे हुआ है, आप पूर्वी समझ ही रहे हैं, ये वाला तट, ईस्टर्न वाला इधर हुआ है। ये जो पूर्वी तट है ये वहां पे हुआ है। ये मतलब इसमें नौसेना भी है, थल सेना भी है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, भारत के पूर्वी तट पे हुआ टाइगर ट्रायम्फ, अमेरिका और किसके बीच हुआ है? भारत के बीच हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे पिच ब्लैक, कल वाला क्वेश्चन है,
पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास, बहुत से बच्चों ने जवाब दिया। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ देता हूं कौन कौन लोग हैं। देखिए कमेंट बॉक्स में सुन के बड़ा मुझे अच्छा लगा, किन लोगों ने जवाब दिया है मैं उनके नाम पढ़ देता हूं, मेहनती बच्चे हैं। देखिए एक नाम है अब्दुल जी, ठीक है, और उसके बाद हैं वीएस शॉर्ट्स, अनजान आदित्य और अनुज सिंह, श्रद्धा जी। इन लोगों ने बाकायदा इंटरेस्ट दिखाया है और सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप लोग भी जुड़िए और जवाब दिए, क्योंकि ये पढ़ाई की प्रक्रिया है और प्रक्रिया अब चलनी चाहिए कंटिन्यू, ठीक है। तो पिच ब्लैक आप देख रहे हैं, पिच ब्लैक भी एक सैन्य अभ्यास है। ये जो सैन्य अभ्यास हुआ है, ठीक है, पिच ब्लैक नाम का जो सैन्य अभ्यास हुआ है, ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हुआ है पिच ब्लैक, याद कीजिए मैंने पढ़ाया था। कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है पिच ब्लैक, और लगभग इसमें 20 देशों ने भाग लिया था और इसमें भारत भी था। पिच ब्लैक और बाकी टाइगर ट्रम्प तो मैंने बता दिया, भारत और किसके बीच है? अमेरिका के बीच है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लैमातिये बहुत आसान है। लैमातिये भारत और सेशल्स के बीच है। लैमातिये का मतलब होता है मित्रता। लैमातिये का मतलब होता है मित्रता। ये भारत और सेशल्स के बीच है लैमातिये, ठीक है। ये सेशल्स में हुआ है। कहां हुआ है? सेशल्स में हुआ है। और ये ध्यान रखेंगे कि सिम्बैक्स, सिम्बैक्स किसके बीच में हुआ है? ये सब बता देंगे। भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास। भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास। तो नोट करते चलेंगे इसी बहाने। भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है सिम्बैक्स, ठीक है। और ये कहां हुआ है? ये सबको पता है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये हुआ था। ये कहां हुआ है? विशाखापट्टनम में हुआ था। ये कल ही मैंने बताया था भैया, ध्यान रखेंगे। विशाखापट्टनम में हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। बाकी लैमातियो तो आप जानते हैं भारत और सेशल्स के बीच है, ठीक है। लैमातिये का मतलब मित्रता होता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि लैमातिये का मतलब क्या होता है, ठीक है। जीमैक्स नाम से कंफर्म है, भारत और जापान के बीच हुआ है जीमैक्स, ठीक है। नाम से कर, भारत और जापान के बीच जीमैक्स। ये नौसेना का है, नौसेना का है, ठीक है। नौसेना का है जीमैक्स, ठीक है। ये भारत और किसके बीच हुआ है? जापान के बीच हुआ है जीमैक्स, ठीक है। अब ये हुआ कहां है? ये भी जानो, ये जापान में, देखो लिखा भी होगा, ये जापान में हुआ है, जापान में हुआ है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि एक सैन्य अभ्यास है नोमैडिक एलिफेंट, मैं लिख रहा हूं नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट जो है ये किन दो देशों के बीच हुआ है? नोमैडिक एलिफेंट किन दो देशों के बीच हुआ है? चलिए मैं बता देता हूं, क्वेश्चन आपको बहुत दे दिया है। ये हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच। रिवाइज करते चलेंगे। भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। जीमैक्स तो आप जान गए, जापान में हुआ है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। चलिए फिर आगे पढ़ते। ऑपरेशन संकल्प, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये समझिए जनवरी फरवरी की जहां तक मुझे बात है याद है 2024 में, कि हमारी भारतीय नौसेना ने एक जहाज था जो कि माल्टा का था, नाम था एमवी रूवेन। देखो लिखा है एमवी रूवेन नाम का एक शिप था, जहाज था, जिसको समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया था। हमारे भारतीय नौसेना ने इस जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से बचाया, और जो सोमालिया के समुद्री लुटेरों से इस जहाज को बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन संकल्प। क्या था नाम? ऑपरेशन संकल्प नाम था। ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन संकल्प उसका नाम था, भूलेंगे नहीं। सोमालिया के लुटेरों से जहाज को बचाने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था। यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती क्या था? देखिए हैती,
आप मुझे बताएंगे हेती जो है किस महासागर में है? आप मुझे बताएंगे हेती किस महासागर? तो हेती में क्या हुआ था, वहां में सेना और आम लोगों के बीच में हेती में काफी विवाद हो गया था। तो वहां सेना पुलिस सब आपस में लड़ रहे थे, एक तरह समझिए सिविल वार जैसी स्थिति थी। तो ऐसे में हेती में फंसे हुए भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था इंद्रावती। क्या नाम था? इंद्रावती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी डिफेंडर्स, ये आसान है, ये भारत और अमेरिका के बीच में चलाया गया सैन्य अभ्यास है जो कि पोर्ट ब्लेयर में हुआ। कहां हुआ? पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। ये कोस्ट गार्ड का सैन्य अभ्यास था भारत और अमेरिका के बीच, जो कि कहां हुआ है? पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। समुद्री लक्ष्मण, ये आप देख ही रहे हैं क्या है, ये भारत और मलेशिया के बीच विशाखापट्टनम में हुआ है। ये भी ये नेवी का है, यानी कि ये नौसेना का है ना? किसका है ये? नौसेना का सैन्य अभ्यास है विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में ये हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे, भारत और मलेशिया के बीच। ठीक है, समुद्री लक्ष्मण। फिर आगे मिलन, सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है ये, समझिए एक तरह से। इसमें 51 देश शामिल हुए थे। ये नेवी का है, नौसेना का है, ये नौसेना का है मिलन। इसमें 51 देश शामिल हुए थे, ध्यान रखिए 51 देश। और ये मिलन जो है नौसैनिक अभ्यास जो है ये विशाखापट्टनम में हुआ था, विशाखापट्टनम में हुआ। देखिए पहली बार सऊदी अरब और भारत के बीच में भी सैन्य अभ्यास हुआ, उसका नाम है सदा तनसिक। ध्यान रखिएगा, सदा तनसिक। ये भारत और सऊदी अरब के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है जो कि राजस्थान में। इंपॉर्टेंट क्यों है? ये पहली बार जो सैन्य अभ्यास हुआ है जो इंडिया और सऊदी अरब के बीच हुआ है। किसके बीच हुआ है? इंडिया और सऊदी अरब के बीच हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। खंजर, खंजर ध्यान रखेंगे, भारत और किर्गिस्तान के बीच ये हुआ है सैन्य अभ्यास, भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। ये थल सेना का है और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सदा तनसिक ध्यान रखिए, सदा तनसिक मत भूलिएगा। ये पहली बार ऐसा सैन्य अभ्यास है जो भारत और यूएई के बीच हुआ है। ठीक है, और जो अभी आपने पढ़ा सदा तनसिक, ठीक है, भारत और सऊदी अरब, वही यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के बीच हुआ है। सॉरी, सऊदी अरब मैं बोल रहा हूँ, यूएई बोल रहा हूँ, सऊदी अरब के बीच हुआ है भारत और सदा तनसिक। खंजर ध्यान रखेंगे, भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है, हिमाचल प्रदेश में, ये थल सेना का है। सहयोग काइजिन, आप नाम से पकड़ लेंगे, सहयोग काइजिन ये नेवी का है, ये भारत और जापान के बीच हुआ। जैसे अभी आपने पढ़ा जीमैक्स, है ना, पढ़ा जीमैक्स, जीमैक्स भारत और जापान के बीच है। वैसे सहयोग काइजिन भी एक सैन्य अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच में है। ठीक है, ये कहां हुआ? चेन्नई में। अब ये सारे देखिए, मैंने बहुत ज्यादा समय नहीं लिया है और 2 पार्ट में मैंने सारे मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म कर दिया। तो आज इस साल आप जो भी एग्जाम देंगे यहां तक याद रखिएगा। हाँ, अब आगे जो होगा फरवरी मार्च में तो उसको आप इसी में अपडेट करते जाएंगे। तो एक तरह से सारे कॉन्फ्रेंस आपने पढ़ लिए, सारे सैन्य अभ्यास पढ़ लिए, मेरे साथ साथ ऐसे चलिए तो आपके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। बाकी आप जैसे भी करंट अफेयर पढ़े हो उसको पढ़ते रहिए और यहाँ पर मंथली या पूरा ईयरली आके रिवाइज कर लीजिए। जिस तरह से आपने सहयोग किया इस तरह सहयोग को बनाए रखिए। फिर मिलते हैं इसी लेक्चर के अगले पार्ट में। ठीक है, हालांकि अगला पार्ट करंट अफेयर्स में दूसरा आएगा, चूंकि अब सारे सैन्य अभ्यास खत्म हो चुके हैं। हाँ, एक बात और बोलना चाहूँ कि मेरा लेक्चर रोज सुबह 7 बजे आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, मॉर्निंग 7 बजे। ठीक है, और ये कंटिन्यू रहेगा। तो अब आपको रोज इसरो एकेडमी की तरफ से करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंट साल भर के इवेंट्स हैं वो प्रातः काल 7 बजे आपको प्राप्त होंगे और आप इसे देखें और शेयर करें और एग्जाम की तरफ हर एक कदम को बढ़ाते रहिए। ये कंटिन्यू चलेगा अभी और ये रुकेगा नहीं अब। ठीक है, फिर मिलते हैं बेहतर लेक्चर में। धन्यवाद।